अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखें, आपके जहन में आ रहा होगा कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कि वो फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अब वो फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखें, ये है पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई और टर्म होती और यहाँ पे कोई और टर्म होती तो हम शायद वो फॉर्मूला यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस एंड माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2x प्लस जेड a की वैल्यू है। अब प्लस का साइन आपने फॉर्मूले से लिख दिया। b की वैल्यू आपके पास क्या है? 2x माइनस जेड। अब इसको जो है मैं यहाँ से कर ली सिंपल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसको कहते हैं और सिंपल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसको ये लगा के मैं यहाँ से करली ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये a है प्लस b। अब इसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2x प्लस जेड। ये a की वैल्यू होगी, फॉर्मूले से माइनस लगा दें। b की वैल्यू आपके पास क्या है? 2x माइनस z। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के नीचे ही मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन 2 आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस देन वी हैव 2a प्लस 5b होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला अब a वेरिएबल्स दिए हैं तो b से स्टार्ट करें। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। अब x की वैल्यू ये पूरी है, माइनस का साइन फॉर्मूले में, ये y की वैल्यू पूरी है। तो आपके पास इसी तरीके से बन जाएगा x प्लस y। x की वैल्यू है आपके पास 4a माइनस 9b, प्लस का साइन आप फॉर्मूले से लगा देंगे। y की वैल्यू आपके पास है 2a प्लस 5b। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस y। और x माइनस y कैसे? x की वैल्यू आपके पास क्या है? 4a माइनस 9b, फॉर्मूले से आपके पास आ जाएगा माइनस, और y की वैल्यू आपके पास है 2a प्लस 5b। यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3 के 169x4। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन के नीचे मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तो सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, तो कोशिश करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें। 169x4 माइनस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन वगैरह में मैं कोई मिस्टेक कर दिया करूं तो आप उसको खुद रेक्टिफाई कर लिया करें। अब देखिए, 169 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है? 13x, और x4 का होता है x स्क्वायर। तो आपने इसका कर दिया होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। अभी बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वेरिएबल्स x दिया हुआ है तो a से लिखना है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब a की वैल्यू आपके पास है 13x स्क्वायर और b की वैल्यू है 3x प्लस 4। अब इस तरीके से a की वैल्यू आपके पास है 13x स्क्वायर, प्लस का साइन आप फॉर्मूले से लिख देंगे। b की वैल्यू है 3x प्लस 4। आप चाहें इसको ब्रैकेट लगा के अलग कर सकते हैं। a की वैल्यू आपके पास है 13x स्क्वायर, फॉर्मूले से आपने माइनस लिख दिया। b की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन 4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 आपके पास लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें भी आपके पास सिमिलर सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस b। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है?
ए की वैल्यू है 9x² माइनस 4y², प्लस का साइन फॉर्मूले से आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4x² माइनस y², तो ये आपके पास हो गई a प्लस बी। अब a माइनस बी आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 9x² माइनस 4y²। अब इसी तरीके से माइनस, अब मैं b की वैल्यू यहां लिख देता हूं, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4x² माइनस y²। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 और 6 है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि a² प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a² देन माइनस b² माइनस 2 b² माइनस 2 प्लस 1 अपॉन b²। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 या 4 5 क्वेश्चन जो पिछली वीडियो है वो देखी है, तो उनको समझ आ जाएगा कि a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इस तरीके से a² माइनस 2ab प्लस b, आपने गौर किया होगा कि मैं इधर कह रहा हूँ 2ab, तो मैं यहाँ पे 2ab किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपका फॉर्मूला आपके पास होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। अब a जो है, a का जब ये बराबर होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के। अब देखें a का स्क्वायर है, अब तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, a प्लस 2, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a, ठीक है। तो a से a आपके पास कैंसिल हो जाएगा, b² मतलब 1 अपॉन a²। अब ये आपके पास सिमिलर देखें, अब ये a² बन गया, ये 2 1 इज 2 प्लस 1 अपॉन b²। तभी मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग रहा है। अब इसी तरीके से इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है। अब जो स्टूडेंट्स हैं यह इसको कंप्लीट इस तरीके से दोबारा करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। वो आपके पास होगा x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर होगा x प्लस y होल स्क्वायर के। अब इसी तरीके से इसमें माइनस का लग रहा है, तो x² माइनस 2xy प्लस y² बराबर हो जाएगा x माइनस y होल स्क्वायर के। अब इसी तरीके से अब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो x की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे मैं लिखूंगा a, प्लस का साइन फॉर्मूले से आ जाएगा, b की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन a, अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब माइनस का साइन आपने सिमिलर यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद ये आपके पास सिमिलर है और ये भी आपके पास सिमिलर है, तो ये साइड बनानी है, तो देखिए x लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर नहीं लेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे b, माइनस y की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन b, और इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई आपसे पूछे इसकी क्या लॉजिक है, तो आप समझा सकते हैं कि 2ab जो है ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज 2। अब इस तरीके से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 इज 2, इन दोनों जगह पे फार्मूला यूज हो गया। अब देखिए ये बन गया a² माइनस b², तो फार्मूला आप लिखेंगे कि x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। अब सिमिलर है कि देखें x² ये पूरी वैल्यू x² है, माइनस माइनस y² ये पूरी वैल्यू y² की है, तो इसी तरीके से दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं। x की वैल्यू आपके पास है a प्लस 1 अपॉन a, अब इसी तरीके से प्लस की जगह फॉर्मूले से आ गया, y का वैल्यू है आपके पास b माइनस 1 अपॉन b, तो ये आपके पास बन गया x प्लस y, और x माइनस y आपके पास x की वैल्यू क्या है a प्लस 1 अपॉन a माइनस और y की वैल्यू आपके पास है b माइनस 1 अपॉन b, तो ये आपके पास हो गया x माइनस y। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट रह गया है क्वेश्चन 6, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो की थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो मैंने जल्दी से कर दिया। अब देखें ये 9x² प्लस 1 अपॉन 9x² माइनस 4y² माइनस 1 अपॉन 4y² प्लस 4। देखें तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट जरूर किया करें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सवाल लिखना नहीं चाहते तो क्वेश्चन जो नंबर है वो यहाँ मेंशन करें, उसके यहाँ सामने सॉल्यूशन लिखें, उसके नीचे क्वेश्चन लिखें, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल होगा उसको पता चल जाएगा कि ये सवाल था, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इज इक्वल टू के बाद फर्स्ट स्टेप क्या किया है, इस प्लस 4 को मैंने ब्रेक किया,
+2 ठीक है। अब ये +4 को आपने ब्रेक करके +2 और एक दफा +2 लिख दिया। अब देखें ये जो 8+2 था ये मैंने इसके साथ लिख दिया, यहाँ पे 8+2 मैंने फर्स्ट टर्म के साथ लिख दिया और एक दफा +2 मैंने सेकंड टर्म के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है, a² + 2ab + b²। 9 का स्क्वायर क्या होता है 3x होल स्क्वायर +2। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वही वैल्यू आप यहाँ पे भी लिखेंगे। b की वैल्यू आपके पास क्या है 1, अब 1 तो सेम आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, x का स्क्वायर क्या होता है x। जो b की वैल्यू है वही वैल्यू आप यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हुआ है, वो चेंज ये हुआ कि आपने यहाँ पे, क्योंकि मुझे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि यहाँ पे पहली वैल्यू के साथ माइनस हो। इसमें तो नहीं था, तो मैंने सिमिलर इसमें स्क्वायर करके फॉर्मूला बनाया। लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया माइनस को कॉमन ले लिया। जबकि -4y² से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का बन जाएगा। अब इसी तरीके से ये +2 है तो ब्रैकेट के अंदर -2 हो जाएगा। ये -1/4 है, ये ब्रैकेट के अंदर +1/4y² हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया। अब यहाँ तक आप देखें, इसका तो आपने फॉर्मूला यूज कर लिया था, a² + 2ab + b² किसके बराबर होगा a + b होल स्क्वायर। आप चेक भी कर सकते हैं कि 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला यूज किया, a² - 2ab + b²। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2y, y का स्क्वायर होता है y। अब 2 जो ये a की वैल्यू थी, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2y ही लिखी जाएगी। और ये b की वैल्यू है 1 और 4 का स्क्वायर होता है 2, y का स्क्वायर होता है y। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, आप चेक कर लें। 2y को 2y के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 1 is 2, तो ये सेम बन गया। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूले के रेफरेंसेस दे दिए कि एक दफा प्लस का फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरी दफा माइनस का। तो ये वाली साइड तो आपने एज इट इज लिख दी और ये बन गया a² - 2ab + b² बराबर होगा a - b होल स्क्वायर के। अब देखें a² - b², तो a² - b² किसके बराबर होगा a + b और a - b के। a की वैल्यू आपके पास क्या है ये 3x + 1/3x प्लस का साइन फॉर्मूले से। b की वैल्यू आपके पास क्या है 2y - 1/2y। अब a - b में बस जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। a की वैल्यू क्या है 3x + 1/3x, माइनस का साइन फॉर्मूले से आ गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y - 1/2y। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जो अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 लिखा हुआ है कि x² + 2xy + y² - 9z²। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है, a² + 2ab + b²। तो रेफरेंस शो करेंगे a² + 2ab + b² किसके बराबर होगा a + b होल स्क्वायर के। तो सिमिलर आप इस जगह पे पूरा ये अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सिमिलर है तो राइट हैंड साइड बनाएंगे। a की जगह पे क्या होगा x प्लस y की जगह पे क्या हो जाएगा b की जगह पे हो जाएगा y होल स्क्वायर। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, z4 का स्क्वायर क्या होता है z²। तो इसका भी आपने कर दिया होल स्क्वायर। चेक कर लिया 3 को 2 दफा करेंगे 9, z² को 2 दफा करेंगे तो z²। अब फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कि a² - b² बराबर होगा a + b और a - b। अब सिमिलर है a की वैल्यू आपके पास क्या है x + y, प्लस का साइन फॉर्मूले से b की वैल्यू है 3z²। अब इसी तरीके से a की वैल्यू आपके पास क्या है a की वैल्यू आपके पास है x + y, माइनस का साइन फॉर्मूले से b की वैल्यू है 3z²। यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि 4a² + 8ab + 4b4 - 9c²। अब इसी तरीके से इधर सॉल्यूशन लिख लेंगे, क्वेश्चन जब आप रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला यूज हो रहा है आपको कैसे पता चला देखें 2 का ये a² + 2ab। अब देखें आपको यहाँ पे आप सिमिलर फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना दें a² + 2ab + b² और यहाँ -9c² तो आपने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल था तो समझ आ रहा था तो ये नहीं किया। यहाँ पे अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो सॉल्व कर लें। 4 का स्क्वायर होता है 2a, यहाँ पे भी आप 2a लिख देंगे और b का 4 का स्क्वायर होता है 2 और b4 होता है आपका b²। तो यहाँ बन जाएगा 2b²। जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब चेक कर लेंगे ऊपर वाली साइड पूरी बन रही है कि नहीं। देखें
2 को 2 टाइम्स करेंगे 4, a को 2 टाइम्स करेंगे तो a स्क्वायर, 2 2 इज अ 4 एंड 2 4 इज अ 8, तो 8 हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये b स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 2 इज अ 4 4 2 इज अ 8 a b स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म भी आपके पास बन रही है और ये मिडिल वैल्यू पूरी बन रही है तो मतलब फार्मूला यूज हुआ है, तो फार्मूला यूज किया तो रेफरेंस शो करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस y होल स्क्वायर के। अब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरी साइड सेम है तो अब इसके राइट हैंड साइड बनाएंगे, x की वैल्यू क्या है 2a प्लस y की वैल्यू क्या पुट की थी आपने 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, c का स्क्वायर क्या होता है c, इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला शो करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, वेरी गुड, फर्स्ट ब्रैकेट 2a प्लस 2b स्क्वायर, अब ये इसी तरीके से प्लस का साइन फॉर्मूले से आ गया, y की वैल्यू है 3c, अब x की वैल्यू क्या है 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस का साइन फॉर्मूले से y की वैल्यू क्या है 3c, यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा हुआ है 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पर ही कर देता हूं। क्वेश्चन 3 आपके पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे वो बन जाएगा 16d4 माइनस c4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d स्क्वायर। अब इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर 4 का 16 का स्क्वायर होता है 4, d4 का होता है d स्क्वायर, अब माइनस, अब इसमें आप फॉर्मूला यूज कर ले a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। अब इसी तरीके से अब c4 का स्क्वायर होता है c स्क्वायर, d स्क्वायर का होता है d, यहाँ पे भी d आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर, तो मिडिल वैल्यू पूरी आपके पास बन रही है तो फॉर्मूले का रेफरेंस शो करेंगे, वो आपके पास है a स्क्वायर प्लस a माइनस का फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर के। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 4d स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरी साइड बराबर है, a की जगह पे लिखेंगे c स्क्वायर माइनस b की जगह पे लिखेंगे d, तो होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले का रेफरेंस शो करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। a की वैल्यू आपके पास क्या है 4d स्क्वायर, प्लस का साइन फॉर्मूले से, b की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस d, a की वैल्यू क्या है 4d स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस फॉर्मूले से आ गया, और b की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस d, यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर है 4 और वो सॉल्व करते हैं। तो 3 क्वेश्चन से सवाल के रह गए जिसमें से 2 मैंने अभी सॉल्व कर दिए। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो ये आप ये खुद देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या किया है, इस ब्रैकेट में तो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अब ये 4 सिमिलर आ गया, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, y6 का स्क्वायर होता है y क्यूब, तो 3 2 क्या बन जाएगा 6 और 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9। अब फॉर्मूले का रेफरेंस आपने शो कर दिया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 और इस पूरी वैल्यू की जगह पे राइट हैंड साइड आ जाएगी x प्लस y होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 को भी 2 दफा करेंगे तो 4 बन जाएगा, इस पूरे पे फॉर्मूला लगेगा तो वापस वही वाली वैल्यू बन जाएगी, और ये वाली साइड मैंने सिमिलर लिख दी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये पूरी a स्क्वायर की वैल्यू है, तो जहां पे a लिखा हुआ है वहां पे पूरी वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन फॉर्मूले से, और b की वैल्यू है 3y क्यूब। अब इसी तरीके से a की वैल्यू ये पूरी है तो a की वैल्यू पूरी आपने लिख दी। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी, तो देखिएगा यहाँ पे y स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी, क्योंकि a की कंप्लीट वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस 3y क्यूब आपने एज इट इज लिख दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इस चीज को जरा गौर से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने तो बाकी तमाम चीजें सेम लिखी हैं, लेकिन इस 3 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड इस तरीके से किया, देखें 4 माइनस 1 कितने होते हैं 3। अब इस 4 माइनस 1 से क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे आगे पता चल जाएगा। देखें इसके अलावा अगर आप जैसे लें 5, अगर आप बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा यही फैक्टर्स यूं ही है, इसके अलावा भी लेने जैसे आप ले रहे हैं 5 माइनस 2, ना 5 का स्क्वायर होता है ना माइनस 2 का स्क्वायर होता है। अब इसी तरीके से 6 माइनस 3 बहुत से के ज़हन में आ रहा होगा, 6 माइनस 3 ले लें तो वो भी 3 बनता है, ना 6 का स्क्वायर होता है ना 3 का। अब मैंने 4 माइनस 1 लिया है, 4 का स्क्वायर आपके पास 2 होता है
और -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1, इन दोनों का स्क्वायर हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने ये वैल्यूज कंसीडर की है। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया, यहाँ तक 4 - 1 लिख दिया। अब मैं x की वैल्यूज को अरेंज कर रहा हूँ। मैंने पहले लिखा x², फिर लिखा -4x, तो 4 आ गया, तो ये +4 मैंने इसके साथ, इस वाले पार्ट के साथ +4 लिख दिया। अब y रह गया आपके पास -y² -2y, और -1 को आपने इसके साथ अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे कौन सा है कि देखिए a² - 2ab + b², यहां से लेके यहां तक तो फॉर्मूला बन गया। चेक कर ले, 2 2 इज 4x और x का स्क्वायर x², 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4, ये तो सही है। अब यहाँ पे मैंने तीनों में से माइनस को कॉमन लिया, तो ये माइनस का y² था, ब्रैकेट के अंदर हो गया प्लस का y², ये माइनस का 2y था, ब्रैकेट के अंदर हो गया आपके पास प्लस का 2y, ये माइनस का 1 था, ब्रैकेट के अंदर हो गया प्लस का 1। तो अब इसी तरीके से a² - 2ab + b² आपके पास किसके बराबर होता है, a - b² के बराबर होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, a² + 2ab + b², चेक कर ले, मिडिल वैल्यू बन रही है, 2 1 इज 2, और 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूले का रेफरेंस शो कर दिया, a² + 2ab + b²। अच्छा, मैंने यहाँ माइनस का फॉर्मूला नहीं लिखा, तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, क्या बनेगा, a - b² a² - 2ab + b²। अब ये वाली वैल्यू जो है आपने सेम यहाँ लिख दी, x - 2² अब ये a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, a + b²। a की वैल्यू y है, b की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो इसका भी होल स्क्वायर आपने कर दिया। अब a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b, a की वैल्यू आपके पास क्या है, x - 2, और प्लस का साइन फॉर्मूले से, b की वैल्यू आपके पास क्या है, y + 1, a की वैल्यू आपके पास क्या है, x - 2, और माइनस का साइन फॉर्मूले से आ गया, b की वैल्यू आपके पास क्या है, y + 1। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका बहुत सिंपल है, उसके बाद क्वेश्चन 8 रह गया, वो भी मैं अभी आज ही की वीडियो में करवाऊंगा, फिर हमारा ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन 6 ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप देखें इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, माइनस तीनों में कॉमन है, तो 4x², माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस का y², ये माइनस तो बाहर चले जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस का 2y, माइनस भी बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया प्लस का 1। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, x का स्क्वायर क्या होता है x² माइनस, अब a² + 2ab + b², अब तो आपको समझ आ गया होगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा ये y + 1 होल स्क्वायर। रेफरेंस शो कर दें फॉर्मूले का, फॉर्मूले का रेफरेंस आपके पास बन जाएगा a² + 2ab + b²। अब दोबारा यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, a² - b², तो उसका भी रेफरेंस शो कर दें, a² - b² बराबर हो जाएगा a + b और a - b के। अब a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2x, प्लस का साइन फॉर्मूले से, b की वैल्यू है y + 1। अब इसी तरीके से a की वैल्यू है 2x, माइनस का साइन फॉर्मूले से, b की वैल्यू आपके पास है y + 1। यही क्वेश्चन में इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन 8 में डायरेक्ट यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन 8 का 1 है आपके पास, फैक्टराइज क्वेश्चन है, आप मैं नहीं लिख रहा, आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के बाद में क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ। ये आपके पास बन जाएगा √ab होल स्क्वायर माइनस √c होल स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, x² - y² बराबर हो जाएगा x + y और x - y। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है √ab, प्लस का साइन फॉर्मूले से आ गया, और y की वैल्यू आपके पास है √c। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू √ab माइनस y की वैल्यू हो जाएगी √c। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा देता हूँ। तो 2 आप आपको ट्राई कीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं करना, पर यहाँ पे डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे क्वेश्चन 3 आपके पास लिखा हुआ है √yz होल स्क्वायर, अब इसी तरीके से -1/√yz होल स्क्वायर। अब सिमिलर यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - b² = a + b
एंड a माइनस बी। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट वाई जेड, प्लस का साइन फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई जेड। ठीक है, अभी आपके पास a प्लस बी बन गया। a की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट वाई जेड, माइनस का साइन फॉर्मूले से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट वाई जेड। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इन दोनों को काट दें, यहाँ पे आप नहीं कट कर सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन होता ना, अगर ये ऐसे होता तो आप इनको कट कर सकते थे, लेकिन जब भी बीच में डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस या प्लस का साइन होगा तो आप जो है इसको कट नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बहुत सिंपल है, मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर रूट और स्क्वायर खुद मेंशन कर देंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x z t माइनस 1 अपॉन t, इसके ऊपर आप खुद ही लगा देंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा x z t माइनस 1 अपॉन t और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब मुझे देखिए इसका स्क्वायर मालूम करना है। आपको पता है जब भी आपको स्क्वायर अगर गिवन नहीं है और आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है तो आप इन दोनों पे होल स्क्वायर कर दें, इस पे भी होल स्क्वायर कर दें और इस पे भी। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये भी अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी, ये खुद आप करेंगे। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया तो मैं यहाँ कर देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b। a की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट x z t, प्लस का साइन फॉर्मूले से आ जाएगा, और b की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट t। ठीक है, अच्छा अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर आप इसके ऊपर कंप्लीट रूट लगा दें तो वो दोनों तरीके आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से a माइनस b, a की वैल्यू आपके पास x z t माइनस अंडर रूट 1 अपॉन t, यही क्वेश्चन में इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज अब हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि अगर इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ तो काइंडली अपने जो है आइडियाज मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अपनी इस वीडियोस को बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।